रिश्वतखोरी के आरोप में जेल में बंद बांदीकुई की तत्कालीन एसडीएम पिंकी मीना के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गुरुवार को चार्जशीट पेश की है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में रहते हुए पिंकी मीना और पुष्कर मित्तल के इन कारनामों की ये चार्जशीट 2998 पन्नों की है। इस चार्जशीट में बताया गया है कि किस तरह से पिंकी मीना और पुष्कर मित्तल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस निर्माण कंपनी के प्रतिनिधियों पर दबाव बनाते थे और उनसे रिश्वत लेते थे। इस चार्जशीट में दोनों अधिकारियों के बातचीत की स्क्रिप्ट भी लगाई गई है। इसमें पैसे की मांग और वसूली को लेकर चर्चा शामिल है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस निर्माण कंपनी के प्रतिनिधियों से रिश्वत के मामले में 13 जनवरी को पिंकी मीना गिरफ्तार की गई थी। जयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने दौसा के तत्कालीन एसडीएम पुष्कर मित्तल को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते और पिंकी मीना को 10 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड करते हुए गिरफ्तार किया था। दोनों आरएएस अधिकारी फिलहाल जेल में बंद हैं। एसीबी कोर्ट 2 में गुरुवार को दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है और यह चार्जशीट 2998 तकरीबन 3000 पेजों में है। चार्जशीट दस्तावेजों और गवाहों के बयान के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में दोनों को अपराध साबित माना गया है। एसीबी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि भूमि मुआवजा देने में देरी कर दोनों रिश्वतखोर आरएएस अधिकारी हाईवे निर्माण करने वाली कंपनी पर दबाव बनाते थे और रिश्वत का खेल खेलते थे। एसीबी ने चार्जशीट में यह भी कहा है कि हाईवे निर्माण कर रही कंपनी को नवंबर 2021 तक काम पूरा करना था और इसके लिए कंपनी को अधिग्रहण की गई जमीन पर कब्जा चाहिए था। एनएचएआई ने मुआवजा राशि देने के बावजूद भी एसडीएम स्तर पर किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा था और इसी तरह मुआवजे में लेट लतीफ़ी कर दोनों अफसर कंपनी पर अवैध वसूली के लिए दबाव बनाते थे। एसीबी ने चार्जशीट में अधिकारियों के बयान, शिकायत की प्रति सहित अन्य दस्तावेज भी जुटाए हैं। साथ ही एसीबी ने चार्जशीट में अधिकारियों के बातचीत की स्क्रिप्ट भी लगाई है जिसमें पैसे की मांग और वसूली को लेकर चर्चा शामिल है। साथ ही चार्जशीट में इसका भी खुलासा किया गया है कि दोनों रिश्वतखोर अधिकारी किस तरह मामले को लटकाकर कंपनी पर दबाव बनाते थे और रिश्वत का खेल खेलते थे। और अधिक खबरों के लिए बने रहें नवभारत टाइम्स.com पर।